हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो या स्टार्टअप चलाते हो या फिर अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्या सिर्फ वेबसाइट बनाना ही बिजनेस के लिए काफ़ी है? शॉर्ट आंसर है नहीं, और लॉन्ग आंसर, उसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। आज के समय में बहुत सारे बिजनेस ओनर सोचते हैं कि एक वेबसाइट बनवा लो और बस काम हो जाएगा, बिजनेस आने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो वेबसाइट है वो आपके बिजनेस कार्ड नहीं है। आप वेबसाइट जो है वो आपके बिजनेस के लिए ग्रोथ इंजन है। तो बात करते हैं कि वेबसाइट एक्चुअल में किस तरीके से होनी चाहिए और किस तरीके से बननी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस किस पैरामीटर का ध्यान रखना है वेबसाइट बनवाने के लिए। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट बता रहा हूँ आपको इन पॉइंटों का बहुत बारीक से ध्यान रखना होगा आपकी वेबसाइट बिल्ड कराने के लिए। सबसे पहला है कि जो आपकी वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। आज के समय में 90% लोग जो हैं वो मोबाइल ही यूज़ करते हैं, सिस्टम का बहुत कम यूज़ करते हैं, और जो भी वेबसाइट है या फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो मोबाइल में ही चेक करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं है, तो कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट को विजिट नहीं करेगा या विजिट करके तुरंत ही छोड़ के चला जाएगा। पॉइंट नंबर 2 जो है, आपकी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए। वेबसाइट का मतलब ये नहीं है कि बस बना के छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि गूगल को भी समझ आनी चाहिए कि आपकी वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट किस स्ट्रक्चर पर किस तरीके से बनी गई है। तो इसलिए एसईओ भी बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए। वेबसाइट जो है वो अंडर 2 सेकंड में ओपन हो जानी चाहिए, फुली लोड हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप कोई भी यूज़र आया, किसी भी पेज पर क्लिक किया और वहाँ पे बस राउंड राउंड घूमे जा रहा है, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। इससे यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और यूज़र तुरंत ही पेज को छोड़ के चला जाता है। और साथ ही साथ गूगल भी आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि स्लो जो वेबसाइट होती है उनको गूगल भी रैंक नहीं करता, ना ही उनको दिखाता, वो पीछे ही रह जाती है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। आपकी वेबसाइट पर सिक्योरिटी एसएसएल और फायरवॉल होना बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी एसएसएल का मतलब आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट होती हैं जिन पे कि नॉट सिक्योर, या फिर आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि भाई गूगल इसको अलाउ नहीं करता कि आप विजिट करो, फिर भी आप वहाँ पे आई एग्री करके क्लिक करते हो। तो वो जो नॉट सिक्योर वाला टैग होता है वो आपकी वेबसाइट पर कभी भी नहीं आना चाहिए। उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपनी वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करें या करवाएं, जिससे कि वेबसाइट एचटीटीपीएस में और अप्रूव तरीके से गूगल पे रैंक करे और तुरंत ओपन हो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। आपकी वेबसाइट पर क्लियर सीटीए होना चाहिए। सीटीए का मतलब है कॉल टू एक्शन, यानी कि आपकी वेबसाइट का गोल क्या है। यूज़र आपकी वेबसाइट पर आएगा तो वो क्या करेगा, यानी कि आप वेबसाइट से लीड जनरेट करवाना चाहते हैं तो यूज़र को प्रॉपर होना चाहिए कि कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ से कॉन्टैक्ट करना है, यानी कि आपका वहाँ पे चैट सिस्टम हो, व्हाट्सएप नंबर या सपोर्ट नंबर जो भी आप देते हैं, प्रॉपर फॉर्म हो जिससे कि यूज़र उसको फिल करे। अगर आपकी वेबसाइट पर सीटीए नहीं है तो वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट के तौर पर रह जाएगी, जिससे कि लीड जनरेट होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि आपको मेन 5 पॉइंटों का ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा अपनी वेबसाइट को बिल्ड कराने के लिए। और यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये हो गया कि आपकी वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो यूज़र आपकी वेबसाइट को इतना विजिट नहीं करेगा, तुरंत छोड़ के जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया 5-6 पॉइंट, ये बहुत ही ज़्यादा मेन पॉइंट है। इसलिए आप वेबसाइट बनवाने के टाइम पे खास तौर पर इन पॉइंटों का ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि कैसे चेक करें कि आपकी वेबसाइट जो है वो सही बनी हुई है या नहीं। आप टेक्निकल नहीं हो, आपको इतने टेक्निकल नॉलेज नहीं है, फिर भी आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट किस तरीके से और क्या रैंकिंग आपकी वेबसाइट की है। मार्केट में बहुत सारे फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि जीटी मैट्रिक्स, आरएफ, गूगल पेज स्पीड इनसाइट, और भी इस तरीके के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आप अपनी वेबसाइट की स्पीड, एसईओ, मोबाइल स्कोर और टेक्निकल हेल्थ, इस तरीके की काफ़ी सारे पॉइंट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे और आप इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें चेक कर सकते हो इन टूल्स की मदद से। अब मैं आपको एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ, बहुत छोटी सी है, सुन लो। मेरे रियल स्टोरी है। तो कुछ टाइम पहले की बात है, हमारे पास एक क्लाइंट का कॉल आता है और वो हमें बताते हैं कि उन्होंने किसी आईटी कंपनी से 40,000 रुपये देकर अपनी वेबसाइट को बिल्ड कराया है और पिछले 2 साल से वो लगातार वेबसाइट का मेंटेनेंस भी पे कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी लीड नहीं आ रही है। हमने उन क्लाइंट से डिटेल ली वेबसाइट की। हमारी टीम ने उनकी वेबसाइट को प्रॉपर ऑडिट किया
चेक किया तो हमने क्या पाया कि उनकी वेबसाइट में ना तो एसईओ है, ना ही पेज ऑप्टिमाइज है, और ना ही उसमें कंटेंट स्ट्रेटेजी है, और जो वेबसाइट है वो प्रॉपर टेम्पलेट बेस पे बनी हुई है। और साथ ही साथ वेबसाइट में कॉल टू एक्शन का भी कोई भी ऑप्शन नहीं था, जिससे कि उनकी जो 2 साल की मेहनत थी, क्लाइंट का जो पैसा था वो टोटल वेस्ट जा रहा था। लेकिन जो वेबसाइट थी वो देखने में ठीक ठाक थी, क्योंकि टेम्पलेट बेस्ड वेबसाइट जो होती हैं वो रेडीमेड होती हैं, वो देखने में ठीक ठाक ही होती हैं। तो उन्होंने फिर अपनी वेबसाइट हमें हैंड ओवर की, और हमारी टीम ने उनकी वेबसाइट को जीरो से स्क्रैच से रीबिल्ड किया, एसईओ इम्प्लीमेंट किया और डिजिटल स्ट्रेटजी प्लान करी। उसके बाद क्या होता है, सिर्फ 45 डेज में उनको लीड मिलना स्टार्ट हो गई। सो अगर आप ऑलरेडी वेबसाइट रखते हो या बनवाना चाहते हो और आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि ये कैसे करना है, तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमारी टीम से बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर हेल्प करेगी, आपके हर एक सवाल का जवाब देगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, वैल्यूएबल लगा, तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू, गुड बाय।